हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ज्यादा आपके मैसेज, बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं भैया, आखिरकार हमारे एमपी वर्ग 3 का जो एग्जाम हमारे कंडक्ट कराया जाता है उसके जो हमारे आंसर की रिलीज किया जाता है वो बता दिया, आपके आंसर की रिलीज किया जा चुका है। इसी भी दोस्तों को पता है कि आंसर की में आपके बहुत सारे प्रश्न जो आपके सही है उसको गलत कर दिया गया है, जिसको लेकर के आयोग जो होता है आप सबके लिए यहाँ पर आपत्ति मांगता है, चैलेंज क्वेश्चन करवाता है, जहां पर आप लोग क्वेश्चन को चैलेंज करके अपने प्रश्न को सही करके आपको अपने जो प्रश्न को सही हो तो उसमें आपको नंबर बढ़वा सकते हैं, बोनस अंक जिसको बोलते हैं। कुछ प्रश्न गलत जिसको डिलीट करके आपको अंक मिल सकते हैं, या फिर उसको गलत करके उसमें जो आपका पूर्णांक हो तो उसमें हटा करके, जैसे मान चलिए 150 नंबर आपका आता है तो उसमें 149 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर डिलीट होता है तो 148 हो जाएगा, 5 डिलीट होता है 145 में आपका पूर्णांक हो जाएगा। कहने का मतलब है जो आपके आंसर की रिलीज किया गया है लगातार अपडेट निकालकर भैया हमारे आंसर में बहुत बड़ा गलती हुआ है, हम लगातार आपत्ति कर रहे हैं, क्या हमारे फाइनल इस बार आने जा रही है तो वो बता दिया जाए। आप सबके जो भी एमपी वर्ग 1 की एग्जाम बात करते हैं, एमपी वर्ग 2 की बात करते हैं, एमपी वर्ग 3 की बात करते हैं, अभी तक किसी में भी आप सबके फाइनल आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है। इस भी दोस्तों अपडेट निकल कर ये फाइनल आंसर की आने जा रही है, क्या रिजल्ट आपका कब आने जा रहा है, किस डेट वालों को भी दोस्तों नॉमिनेशन का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो पूर्णतः चर्चा करने में रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास करके एमपी टेट, ठीक है ना, एमपी टेट को लेकर हम बात करते हैं, जो आप सबकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, इसका रिजल्ट कब आ जाए, क्योंकि दोस्तों बता दिया जाए एमपी टेट वर्ग 3 का जैसे एग्जाम रिजल्ट आता है, एमपी में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जहां पर दोस्तों शिक्षक भर्ती वैकेंसी की जाएगी। जो एमपी टेट परीक्षा पास रहेंगे तो एमपी में आने वाली जो शिक्षक में आप बैठ पाएंगे, और उसमें आप अगर बैठते हैं तो कहीं दोस्तों आप अपनी एक सीट को बुक कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एमपी वर्ग 3 का दोस्तों जो आपकी रिजल्ट है कब आएगा। उसके पहले अगर हम बात करते हैं क्या आपकी फाइनल आंसर की आएगा क्या, तो दोस्तों यहां पर आयोग की मदद से क्लियर किया गया है कि एमपी वर्ग 3 में फाइनल आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है, मतलब डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट दोस्तों आप मान चलिए बोनस अंक मिल रहा है 5, तो 5 अंक का बोनस यहाँ फाइनल आंसर नहीं रिलीज किया जाएगा। देखिए फाइनल आंसर का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर आने के पश्चात आप सब लोगों ने रिजल्ट में कोई फाइनल आंसर में आप किसी प्रकार चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस कर पाएंगे तो प्रोविजनल आंसर जिसे बोलते हैं, आप सबके जो आप सबके आंसर की होती है उसमें आप चैलेंज बदल पाएंगे, जिसमें आप आपत्ति कर पाते हैं। ठीक है, चैलेंज कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं, अगर आपको फाइनल आंसर की लगातार वेट कर रहे हैं भाई फाइनल आंसर की बारी आएगी, तो फाइनल आंसर की आपकी नहीं आएगी, आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा। रिजल्ट आपका आएगा आपको बता दिया जाए, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें किस डेट को दोस्तों अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा, तो आपको बता दिया जाए अगर आप लोग पहले टाइम पर एग्जाम दिए हैं, मतलब शुरुआती टाइम पर एग्जाम दिए हैं, तो नॉमिनेशन से आपका फायदा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आयोग क्या समझता है, इन अभ्यर्थियों को पेपर का लेवल पैटर्न नहीं पता, जिसकी वजह से हमारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आप सबके यहां पर 80 प्लस भी है ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बता दिया जाए जनरल वाले अभ्यर्थियों को 90 नंबर लाना होता है, बाकी चाहे हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के दोस्तों यहां पर 75 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, ऐसे में दोस्तों अगर आप मान चलिए 10 नंबर कम भी है ना, तो नॉमिनेशन से आपका कहीं 10 से 12 नंबर भी बढ़ सकता है, और शुरुआती दिनों में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका आपका 100% श्योर है आपका नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो नंबर उनका बढ़ेगा जिन्होंने शुरुआती टाइम पे एग्जाम दिया है, क्योंकि आयोग ये मानता है इन दिनों में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों का उनको पेपर के लिए पैटर्न नहीं पता होता है, लेकिन टोटली डिपेंड इस पर ही नहीं करता है, क्योंकि वो पता है पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल क्या है, क्या अगर डिफिकल्ट पेपर आया क्या वास्तव में। कभी कभी क्या होता है जो लास्ट टाइम एग्जाम दिए हैं उनका नॉमिनेशन नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, जिसकी वजह से नॉमिनेशन से उनका नंबर बढ़ा दिया जाता है। ये भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है इसमें दोस्तों 10 से 15 नंबर फर्क देखने को मिलता है, बिल्कुल लाजिमी, बिल्कुल सही बातें हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे में दोस्तों आप अगर आप मान चले अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 80 भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ मान सकते हैं 10 से 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात नॉमिनेशन भी होगा और 4 से 5 अंक बोनस भी मिलेगा। ठीक है ना, अगर नॉमिनेशन से आपके 5 से 10 नंबर बढ़ते हैं तो पहली बात तो आप प्रॉक्स आ जाएंगे, और अगर 4-5 नंबर बोनस मिल जाता है ना तो आप 90 प्लस हो जाएंगे, आप जनरल कैटेगरी से पास भी हो जाएंगे एमपी टेट। ठीक है, वही अगर हम बात कर लेते हैं आप सबके रिजल्ट कब आ जाएगा। रिजल्ट देखिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है हमारे रिजल्ट का, देखिए रिजल्ट की बात करते हैं दिसंबर, इसी दिसंबर में आपका
रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो चांसेस है इसी दिसंबर लास्ट में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा, तो आपको बता दिया जाए आयोग जल्दी से काम कर रहा है। एमपी वर्ग 3 पर ज्यादा से ज्यादा कार्य हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर एमपी वर्ग 3 में के तहत ही बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है, इसलिए एमपी वर्ग 3 के सारे काम हो रहे हैं। और एमपी वर्ग 3 का दोस्तों रिजल्ट इसी दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। 25 से लेकर के 30 नवंबर के बीच, 31 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। नए साल के आते थे आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहरहाल और भी कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए जरूर चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।